हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 78। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे स्टाफ नर्स एग्जाम का सोलो पेपर। ये इस पेपर का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन के वीडियो नंबर 77 को जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो बिना देरी के आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What is the function of blood vessel and capillaries? कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है? ऑप्शंस दिए गए। दे पंप ब्लड टू द हार्ट, दे फिल्टर impurities फ्रॉम द ब्लड, एंड ऑप्शन सी दे कैरी ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ऑप्शन डी है दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज है ये ब्लड की सारी इम्प्योरिटीज को फिल्टर करती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्पेशलाइज्ड नर्व सेल? स्पेशलाइज्ड नर्व सेल कौन सी है? न्यूरॉन्स। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अकर्स इनसाइड ए टिनी सेक्स कॉल्ड। जो लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है ये एक टिनी सेक्स में होता है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई, सीलिया, कैपिलरीज या फिर एल्वियोलाई। तो ये कहलाता है एल्वियोलाई। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाई। प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, सिक्रेटिन या फिर लाइपेज। तो ये किया जाता है ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की जो फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं व्हेन पोजिशंस प्रॉपरली द टिप ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर शुड लाई इन द। जब आपको सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो जो सीवीपी कैथेटर का टिप होता है वो कहाँ होना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए सुपीरियर वेना केवा या फिर बेसिलिका वेन या फिर जुगुलर वेन या फिर सब क्लेविकल वेन। तो सीवीपी मेजरमेंट करते वक्त सीवीपी कैथेटर का जो टिप है ये सुपीरियर वेना केवा में प्रॉपरली पोजिशंस होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है 70 ए सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉन। अचानक स्किन का रेड हो जाना किसी भी कारण से क्या कहलाता है? फ्लश, साइनोसिस, जॉइंडिस या फिर पेलर्स। तो ये कहलाता है फ्लश, और फ्लश मीन्स लालिमा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है वो इंडिकेट होगी? ऑप्शंस दिए गए हैं इडिमा, मसल्स स्पास्म, कुसुमल ब्रीथिंग या फिर एब्डोमल डिस्टेंशन। तो हाइपोकेलेमिया में एब्डोमल डिस्टेंशन है ये क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 72 ये है बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड चेस्ट इज। हेड को चेस्ट की तरफ बेंडिंग करना क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन या फिर सुपिनेशन। तो ये कहलाता है फ्लेक्शन। बॉडी की तरफ किसी पार्ट को बेंडिंग करना होता है ये फ्लेक्शन कहलाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है 73 ए फीमेल क्लाइंट हु रिसीव जनरल एनेस्थीसिया रिटर्न फ्रॉम सर्जरी। फीमेल क्लाइंट है जिसने जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था वो सर्जरी से रिटर्न हो गई है। पोस्ट ऑपरेटिवली विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स हायर प्रायोरिटी ऑफ दिस क्लाइंट। पोस्ट ऑपरेटिवली कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी। ऑप्शन बी है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लड एंड फ्लूइड लॉस फ्रॉम सर्जरी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जरी, एंड ऑप्शन डी है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। तो सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नर्सिंग डायग्नोसिस वो रहेगा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। उसके बाद में जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो रहने वाली है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लड एंड फ्लूइड लॉस सर्जरी। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल डिजीज विद
ब्लैंक दे गया, कैन बी डन विदाउट मेडिसिन। कुछ न्यूट्रिशनल डिजीज है जिनका ट्रीटमेंट है वो बिना मेडिसिन के द्वारा, डाइट के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस डाइट को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, यूरेमिक डाइट या फिर थेराप्यूटिक डाइट। तो ये कहलाएगी थेराप्यूटिक डाइट। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी फोंटानेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कितने फोंटानेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूबॉर्न में 2 फोंटानेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। डिल्यूजन है ये किसका डिसऑर्डर है? ऑप्शंस दिए गए हैं, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन या फिर इंटेलेक्ट। तो जो डिल्यूजन है ये परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, एंजाइटी न्यूरोसिस इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट। एंजाइटी न्यूरोसिस है वो नीचे दिए गए सभी ऑप्शन से कैरेक्टराइज होता है किसी एक को छोड़कर। तो एंजाइटी न्यूरोसिस में फ्रेंड्स सुसाइडल इंटेंट्स ऑप्शंस दिया गया है। अगला पैनिक अटैक्स दिया गया है, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स दिया गया है और ओवर कंसर्न्स दिया गया है। तो एंजाइटी न्यूरोसिस में है वो सुसाइडल इंटेंट्स है ये कभी नहीं होता है, मीन्स ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, साइकोसोमेटिक इलनेस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हिस्टीरिया बाई। साइकोसोमेटिक इलनेस है ये हिस्टीरिया से किस तरह से डिफरेंशिएटेड की जा सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम, ऑप्शन बी है ऑटोनोमिक डिस्टरबेंस और ऑप्शन सी है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड ऑप्शन डी है स्केलेटन मसल्स एट्रोफी। तो जो हिस्टीरिया है उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है और साइकोसोमेटिक इलनेस में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन सिजोफ्रीनिया द टर्म एनहेडोनिया रेफर्स टू। सिजोफ्रीनिया जो डिजीज है उसमें जो एक टर्म यूज की जाती है एनहेडोनिया, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इनएबिलिटी टू एंजॉय फूड, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस एम्पैथी, इनएबिलिटी टू रिएक्ट एंजॉयबल और प्लीजरेबल इवेंट्स या फिर इनएबिलिटी टू रिएक्ट एप्रोप्रिएट सोशल क्राइसिस। तो एनहेडोनिया का मीन्स होता है टू रिएक्ट टू एंजॉयबल और प्लीजर मूवमेंट्स, यानी जो एंजॉयबल और प्लीजर मूवमेंट्स होता है उनका आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोडायनेमिक्स थ्योरी एज डेवलप्ड बाय फ्राइड सो फोबिया एज। जो सिगमुंड फ्राइड था उनके द्वारा साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो डेवलप की गई थी। उसके अनुसार फोबिया क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रिप्रेस्ड ईगो, रिप्रेस्ड इड इम्पल्सन और रिप्रेस्ड सुपर ईगो या फिर रिप्रेस्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू सिगमुंड फ्राइड्स साइकोडायनेमिक थ्योरी, फोबिया इज रिप्रेस्ड सुपर ईगो। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन ए विच विद कंडक्ट डिसऑर्डर अग्रेसिव बिहेवियर इज। इन ए चाइल्ड विद कंडक्ट डिसऑर्डर अग्रेसिव बिहेवियर इज। चाइल्ड जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उसमें अग्रेसिव बिहेवियर है, ये किस कारण से होता है? ऑप्शंस दिए गए, कोज्ड बाय एंजाइटी, मार्किंग लो सेल्फ स्टीम, कोज्ड बाय टेम्परेरी चेंजेस इन रिलेशनशिप और कोज्ड बाय हेरेडिटरी। तो चाइल्ड्स में जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है ये होता है कोज्ड बाय एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से होता है क्योंकि चाइल्ड है ये अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और इस वजह से उसमें जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नोन एज। जो मदर के द्वारा जो फिटस की फर्स्ट मूवमेंट फील होती है वो क्या कहलाती है? बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है और कब फील होती है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, लाइटनिंग, क्विकनिंग, बेलोटमेंट या फिर इंगेजमेंट। तो ये कहलाता है क्विकनिंग। और ये कब फील होना स्टार्ट हो जाती है?
आफ्टर 16 वीक्स के बाद में ये जो क्विकनिंग है ये मदर्स को फील होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब का जो नेरोवेस्ट पार्ट है ये कौन सा होता है। ऑप्शंस दिए गए, इंटरस्टिशियल पोर्शन, इस्थमस, इनफंडिबुलम या फिर एम्पुला। तो जो इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का ये सबसे नेरोवेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 84, ए सर्जिकली प्लांट इंसिजन ऑन पेरिनियम इज। पेरिनियम पर जो प्लांट सर्जिकली इंसिजन होता है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेक्टोमी, एपिजियोटोमी, सक्शन इवैक्यूएशन या फिर डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये कहलाता है एपिजियोटोमी, ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चन अपने सोल्व करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें बहुत जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।